नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा। ओम गं गणपतये नमः। कल से हमने अष्टविनायक की यात्रा आरंभ की है और आज हम पहुंचेंगे थेऊर, दूसरे अष्टविनायक के पास। थेऊर ये पुणे के पास ही एक गांव है और जहां पर अष्टविनायक द्वितीय जो कि चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध है। थेऊर के अष्टविनायक चिंतामणि, इस नाम में 3 कथाएं जुड़ी हुई हैं। थेऊर ये नाम असल में स्थिर इस नाम का बदलते बदलते थेऊर हो गया है। और चिंतामणि एक रत्न के नाम पर पड़ा है। पहले हम देखेंगे कि थेऊर और स्थिर का क्या अभिप्राय है। स्थिर अर्थात जो हिलता डुलता नहीं है या जिसका बेस या जिसका पाया एक जगह पे स्थिर रहता है, अडिग रहता है, उसको कहते हैं स्थिर। थर्व का अर्थ होता है हिलना डुलना या अस्थिरता। तो थर्व से आगे हम बढ़ेंगे अथर्व अर्थात जो स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है या जो अडिग है। ऋग्वेद के प्रथम स्तोत्र श्री गणेश अथर्व शीर्ष है। अब इस स्तोत्र को अथर्व और शीर्ष इस तरह से संबोधित किया जाता है, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। अर्थात जो स्थिर है, धीर है, गंभीर है और स्थायित्व लिए हुए है, ऐसे स्तोत्र को, गणेश के ऐसे स्तोत्र को शीर्ष अर्थात सबसे ऊपर रखा हुआ, शीर्षस्थ ऋग्वेद का ये सबसे पहला स्तोत्र है और इसकी महिमा के अनुसार ही इसे शीर्षस्थ पर रखा गया है। इसलिए इसका नाम है श्री गणेश अथर्व शीर्ष। और इस अथर्व के नाम को ही हम दूसरा शब्द देते हैं स्थिर। उसी स्थिर से आगे बना है थेऊर। एक बार ब्रह्मा जी का मन अत्यंत अस्थिर हो गया, चंचलता हो गई मन में और भगवान ब्रह्मा सोचने लगे कि मेरे मन में इतनी जो अस्थिरता हुई है, इसको स्थिरता लाना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए। और स्थिर करने के लिए उन्होंने श्री गणेश की आराधना करने की सोची। और गणेश की आराधना करने के लिए वो इस जगह पर आए, पृथ्वी के इस जगह पर आए और यहाँ पर उन्होंने श्री गणेश अथर्व शीर्ष से भगवान गणेश की आराधना शुरू की। आराधना करके भगवान गणेश को प्रसन्न किया और उनके कृपा से वो, उनकी बुद्धि, उनका मन स्थिर हो गया। और स्थिर होने की वजह से इस स्थान को ब्रह्मा जी ने नाम दिया स्थिर गणपति। और भगवान गणेश भी इसी जगह पर अपने आप को स्वयंभू प्रकट करके, और जब भगवान ब्रह्मा को उन्होंने दर्शन दिया, उसी रूप में उन्होंने यहाँ पे अपने आप को स्थिर रखा। कालांतर में इस स्थिर का स कहीं निकल गया और थीर हो गया, और थीर से होते होते अब थेऊर हो गया। तो अभी इस समय, अभी के समय में इसका थेऊर नाम ही प्रचलित है। तो थेऊर के अष्टविनायक गणपति। अब इनका नाम चिंतामणि कैसे हो गया। उसी समय कपिल मुनि का आश्रम था और कपिल मुनि अपने आश्रम में जो भी कोई उनके आश्रम में अतिथि आते, उन अतिथियों का वो
आदर सत्कार करते और उनका भोजन का प्रबंध करते। और ये सब करने के लिए उनके पास एक अत्यंत मूल्यवान और प्रभावी एक रत्न था जिसका नाम था चिंतामणि। उस चिंतामणि के सहायता से वो आने वाले का अतिथि सत्कार करते थे। इस बात की खबर उस समय के गणासुर नामक दैत्य को पड़ी और वह गणासुर कपिल मुनि के आश्रम गया। वहां पहुंचकर उसने अपने भोजन के लिए उनसे कहा कि मुझे भोजन चाहिए, और उनके उस गणासुर के भोजन के लिए कपिल मुनि ने अपने उस रत्न के सहायता से उसको भरपेट भोजन कराया। गणासुर ने कपिल मुनि से पूछा कि आपके पास मेरा इतना पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से आया? तब कपिल मुनि ने अपने उस रत्न की बात कही कि मेरे पास ये चिंतामणि रत्न है और उसी के सहयोग से मैं आने वालों का अतिथि सत्कार करता हूँ। इस गणासुर के मन में उस रत्न को लेने की इच्छा जागृत हुई और उसने उनसे वो रत्न मांगा। रत्न देने के लिए कपिल मुनि ने मना किया तो इस गणासुर ने उनसे वो रत्न जबरदस्ती छीन लिया। उसके बाद कपिल मुनि को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने श्री गणेश की आराधना, इसी स्थिर गणेश की आराधना की और गणेश को प्रसन्न करके और उनसे कहा कि हे प्रभु, गणासुर एक अमूल्य रत्न लेके गया है और वो उस रत्न का पात्र नहीं है, इसलिए उससे आप ये रत्न ले लीजिए। तब स्थिर गणेश ने उस गणासुर का वध किया और उससे वो चिंतामणि रत्न फिर से कपिल मुनि को दिया। कपिल मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस रत्न की वजह से, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, इसलिए ये रत्न अब आप ही रखिए। और उन्होंने गणेश के गले में उस रत्न को डाल दिया, उनके गले में माला में डाल दिया। बस उसके बाद से गणेश का नाम चिंतामणि हो गया, चिंतामणि गणेश, अर्थात भक्तों की चिंता दूर करने वाला और उनके जीवन को मणिमय चमकाने वाला ऐसा ये गणेश, जो थेऊर का अष्टविनायक चिंतामणि गणेश। इस गणेश के बारे में, इस मंदिर के बारे में यह है कि ये मंदिर पुणे के पास है और कदम्ब वृक्ष के नीचे ये मंदिर है। इसकी स्वयंभू गणेश की मूर्ति में, इनकी आँखों में माणिक रत्न लगाए हुए हैं और इनका जो रूप है अत्यंत सुंदर और मनमोहक रूप है। भक्तगण अपनी चिंताएं यहाँ आकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और भगवान श्री गणेश चिंतामणि लोगों की चिंताओं का हरण करते हैं। इसलिए इस चिंतामणि गणेश की आज की यात्रा हमारी यहीं दूसरे गणेश की भक्ति पूर्ण हुई। और दोस्तों, इस कथा से, जैसे हर कथा में हमें कुछ न कुछ संदेश मिलता है, वैसे ही इस कथा से भी संदेश मिलता है। पहला संदेश ये कि अगर आपको कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले आपका मन, आपकी बुद्धि स्थिर होना अति आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए बुद्धि का, मन का, शरीर का, विचारों का और हमारे व्यवहार का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। और स्थिर होने के लिए श्री गणेश का अथर्व शीर्ष सबसे प्रभावशाली है। दूसरा, अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है या आपको किसी दूसरे की वस्तु भा जाती है, पसंद आ जाती है, तो उस वस्तु के लिए लालायित होना बहुत बुरी बात है। उस वस्तु की चाहत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वस्तु अगर आपके पास नहीं हो तो उस वस्तु को सामने वाले से छीन लेना या धोखे से ले लेना, ये महा बड़ा पाप है। अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है या आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कठिन परिश्रम कीजिए और उस वस्तु को हासिल कीजिए या उस वस्तु को लीजिए।
तीसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसकी वजह से हमारे ज्येष्ठ लोगों को कष्ट होता हो, या हमारी वजह से हमारे ज्येष्ठ लोगों को कष्ट मिलता हो, या हमारे लिए उन्हें कष्ट भोगना पड़े, ऐसी वस्तु का त्याग ही करना उचित है। और वो त्याग कहाँ रखना है? ऐसी वस्तु को ऐसे सुपात्र जो कि उस वस्तु के योग्य हो, उन्हीं को वो वस्तु समर्पित कर देनी चाहिए। जैसे कि कपिल मुनि ने उस मणि को, उस रत्न को भगवान गणेश को अर्पित कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह आज की अष्टविनायक थेऊर के दर्शन हमने किए। और आपको ये कथा, इसके बारे में आपको क्या समझ में आया, या आपके मन में क्या विचार निर्माण हो रहे हैं, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।